Welcome back to the channel again. Good morning, guys. Today I start my morning with brushing my teeth as I don't usually do. But आज मैंने अपना ब्रश किया पहले एंड देन उसके बाद मैं नहाई एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। यहाँ पे थी रोटी, चने की सब्ज़ी और सैलड, ये सब थी। मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, इंग्लिश के एग्ज़ाम थे मेरे, तो मैं जस्ट ना रिवाइज़ कर रही थी चीज़ों को और पोएट्स के नेम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पूछते जाते हैं। वेस्टास और फ्लेमिंगो 2 बुक्स होती है। मेरी ना अभी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। यहाँ पे सारे लेसन के नेम मैंने एक बार देख लिए थे क्योंकि वो पूछे जाते हैं, एक मार्क्स के में आ जाते हैं और मेरे को उनको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक गाइड है, मैं उससे भी पढ़ रही हूँ और चैप्टर के गो थ्रू भी कर रही हूँ और वन शॉट भी देख लिया है मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के तो मेरे प्रैक्टिस हो गए हैं अच्छे से। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिख के रखे हैं सो दैट मेरे को पढ़ते टाइम ईजी हो जाए। बस ऐसे ही चैप्टर्स को थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर। सॉरी गाइस, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डॉगी की आवाज़ आ रही है। आई कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे मेरे पास गाइड है, इसमें ना 4 सेट्स दिए होते हैं, A B C and D। तो इसके गो थ्रू कर रही हूँ मैं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। यहाँ पे ना मेरे को एक और चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। तो ये है मेरे टू डू लिस्ट, लाइक नॉट टू डू लिस्ट बट दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई नीड टू डू इन माई डेली लाइफ। दैट इज़, यहाँ पे मैं टिक करते जाती हूँ। अगर वो चीज़ मेरे साथ हो जाती है तो अगर मैंने उस चीज़ को किया है तो मैं टिक कर देती हूँ, बट इफ़ नॉट दैन वो खाली रह जाता है। अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मेरे को वो स्टार्ट करते हुए, बट या इट इज़ प्रोडक्टिव फॉर मी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं सारे चैप्टर्स के 5-6 क्वेश्चन आंसर इसमें दिए रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद इसी में से आ सके। तो मैं इसको गो थ्रू करी थी एक बार क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले हम ओन वर्ड्स में लिख देते हैं बट क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि फिर उसमें से आपको एक आइडिया मिल जाता है। उसी तरीके से मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको टिक करते जा रही हूँ और उनको गो थ्रू करते जा रही हूँ धीरे धीरे करके। सारे सेट्स मैंने एक बार पढ़ तो लिए हैं बट क्वेश्चन आंसर्स मैं स्किप कर दी थी कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, और ये आज की रात मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं बस, और ये एप्लीकेशन से एक बार लिख कर देखूँगी मैं बस। उसके बाद मैं सोने वाली हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं बनाना मेरे को। इंग्लिश ईजी हो जाता है और आई डोंट थिंक सो इसमें से पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे भी, इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। बट क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही हैं तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और एप्लीकेशन, नोटिस, आर्टिकल राइटिंग ये सब एक बार कर लेंगे। आर्टिकल तो मैं बस पढ़ के जाती हूँ, बाकी कन्वर्ट्स में लिख देती हूँ वहाँ। एप्लीकेशन से इसी तरीके से मैं एक बार प्रैक्टिस कर रही हूँ सो दैट मैं वहाँ जाके डिस्टर्ब ना हो जाऊँ या फिर मुझे ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे मेरे को बस। एक्चुअली मैं ना सारी चीज़ें हाथ से ही शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो टूट चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा हालत हो गई है उसकी, हालत कैसी हो गई है उसकी। वो रखते ही नहीं बन रहा है भाई मेरे को, इसलिए मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई न्यू ट्राइपॉड, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम फ्रेंड्स जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का। आई विल शूट एंड आई विल शेयर विद यू गाइस लेटर ऑन, बट अभी पढ़ लेते हैं। एंड ट्राइपॉड का देखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैं हाथ से सब कुछ शूट नहीं कर सकती, मेरे को नहीं बनता करते। तो यहीं पे मेरा ख़त्म होता है एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिस हो चुकी है एंड बस अब करेंगे नेक्स्ट चीज़।
रात में सोने से पहले यहाँ पे मैंने अलार्म लगा दिया है ताकि मैं उठ जाऊँ जल्दी टाइम पे। अगर मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ ना तो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वोक अप एट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ गई थी टाइम पे एंड देन मैंने अपना कुछ काम किया था, थोड़ी एडिटिंग वगैरह की थी, वो सब मैं शूट नहीं की। एंड फिर उसके बाद खाना वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा के मैं पढ़ने बैठी। एंड दिस इज़ माई बायोमोलिक्यूल्स नोट ऑफ केमिस्ट्री। ये भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था, ये मेरे कोचिंग वगैरह के नोट्स नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वैसे तो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है बट शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी एग्ज़ाम्स है, नीट है, तो उसके लिए ये चाहिए मेरे को। तो अभी तक मैंने इतना ही बनाया है, बाकी एंजाइम से आगे मेरे को अभी शूट करना है आगे, मतलब नोट्स मेरे को बनाने हैं। एंड देन यहाँ पे मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स थे जो कि थे क्लास 11th के। 12th में हमको कोई मॉड्यूल नहीं मिला था एंड क्लास 11th के मॉड्यूल्स हैं और यहाँ बहुत सारे MCQs दिए जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे कुछ नीट के भी होते हैं। ये चैप्टर 2 के हैं, जो चैप्टर 2 हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं सारे ऑफ क्लास 11th के। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन्स हुई गई है। MCQs यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब आप उस टॉपिक को पढ़ो एंड देन उसके बाद MCQ सॉल्व करो तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये चैप्टर निकाली हूँ, मॉड्यूल निकाली हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टॉपिक वाइज यहाँ पे MCQs दिए जाते हैं जो कि बहुत ईजी बनते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यहाँ पे आप टाइमर लगा कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे MCQs के पैटर्न ही होते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे NCERT के साथ पढ़ना। यहाँ पे एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल्स में जो सारे क्वेश्चंस, थ्योरी और माइंड मैप्स दिए वो भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे ये लाइन वाइज मेरे को एक बार रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया, 11 पढ़े, लाइक 1 साल मैंने उसके बाद से छुआ ही नहीं है। बोर्ड्स चल रहे थे और बोर्ड्स का प्रेशर था शायद इसलिए, पर अब 11th फिर से पढ़ना पड़ेगा गाइज़। Here I am done with my 2 topics of बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। एंड शाम को मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी कुछ काम से और कुछ सामान भी लेना था मेरे को। और बाहर का सनसेट व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।